अस्सलाम वालेकुम, मैं ईसा बाबर। आज का जो हमारा टॉपिक है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दोस्त कैसे बनाएं या दोस्त कैसे बनाए जाते हैं, या अच्छे और मुखलिस और बेहतरीन किस्म के दोस्त जो कि सारी ज़िंदगी हमारे साथ चलते रहे हैं, बेहतरीन दोस्त कैसे बनाएं। देखिए, दोस्त बनाने के लिए सबसे जो अहम और ज़रूरी बात है या चीज़ है, या इसके लिए जो सबसे बेहतरीन फार्मूला अप्लाई किया जाता है वो ये है कि अटेंशन, 100% अटेंशन। दोस्त बनाने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी बात होती है, जब आप कभी भी ख़ासकर क्लास में मिलते हैं या स्कूल में मिलते हैं या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में या होटलिंग में या कारोबारी सतह पे कहीं पे भी मिलते हैं, तो वो दो शख्स क्लास में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, बिज़नेस सेंटर्स में या कहीं पे भी वो दो शख्स दोस्त बनते हैं जो एक दूसरे को वैल्यू देते हैं। इसके साथ साथ जैसे आप हैं, आप उसी तरह के उसी मिजाज के दोस्त बनाते हैं। अगर आप अच्छे हैं तो आप अच्छे दोस्त बनाते हैं, आप पॉजिटिव हैं आप पॉजिटिव दोस्त बनाते हैं, आपको किताब वगैरह पढ़ने का शौक़ है आप वही बनाते हैं, आपको जिम वगैरह या फ़िज़िकली कोई एक्टिविटीज़ का शौक़ है आप उसी तरह के दोस्त बनाते हैं। लेकिन बेहतरीन दोस्त बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप बंदे को इज़्ज़त दे, मोहब्बत उसको ऑटोमेटिकली आपसे हो जाएगी। मैं इस बात को थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को बताना चाहूँगा। यानी कि अगर दो बंदे एक जगह पे बैठे हुए हैं और वो सलाम दुआ करने के बाद वो गपशप स्टार्ट करते हैं, और एक जो है वो सेहत का बड़ा शौकीन है और वो दूसरा जो है वो सेहत का शौकीन नहीं है, यानी कि टूरिज़म का शौकीन नहीं है, और वो बताता है कि मैं यहाँ से गया और हम टूरिस्ट प्लेस के लिए गए, और दूसरा कहा हाँ ठीक है हम भी यहाँ पे गए थे। वो उसके बाद फिर बात चेंज करने की कोशिश करे ताकि ये हमें गौर से सुन सके, अटेंटिवली हमें सुन सके। वो बताए कि मैं नगा पर्वत गया था, या हम जो है केटू गए थे, या नेपाल की तरफ गए थे, पहाड़ों की तरफ गए थे। ये कहे कि हाँ ये तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, हम भी यहाँ पे गए थे। ये कभी भी दोस्त नहीं बन सकते क्योंकि इनका मिजाज एक जैसा नहीं है, वो एक दूसरे को उतनी ही तरजीह नहीं दे रहे, वो एक दूसरे की बात उतने गौर से नहीं सुन रहे हैं। अगर इसकी बजाय किसी और कैटेगरी वाला, यानी कि दोनों एक कैटेगरी वाले, या वैसे ही कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो अगले को इज़्ज़त दे रहा हो, जो अगले को बड़े गौर से सुन रहा हो, या जो अगले की बात में अच्छा खासा इंटरेस्टेड हो। अब सेम यही दोस्त बने हुए हैं, दो बंदे बैठे हुए हैं, एक ने कहा कि हम जो है वो घूमने फिरने के लिए नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ गए, तो दूसरे ने कहा अच्छा माशाल्लाह आप वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे माहौल कैसा था। अब वो क्या है कि वहाँ पे बड़ा वो बेहतरीन सा था, ऊपर पहाड़ों पे बर्फ़बारी पड़ी हुई थी, नीचे जो है वो चश्मे बह रहे थे और दरिया थे और दरख्त वगैरह लगे हुए थे कि अच्छा। उसके बाद फिर आप लोगों ने कैंपिंग कैसे की वगैरह, यानी कि उसकी बात में जो है वो इंटरेस्ट शो कर रहा है। तो आप लिखवा के ले ले, आप आजमा के देख ले, 100% इनमें जो है वो दोस्ती इनकी बनेगी और इनका साथ बड़े लंबे अरसे तक चलेगा। दूसरों की बात को गौर से सुनना, उसकी राय को वैल्यू देना, उसको 100% अच्छे तरीके से सुनना और अटेंटिव हो के सुनना। आप सारा का सारा आपका माइंड उसकी तरफ हो और उसको लगे कि वाकई ये मेरी बात सुन रहा है और मुझे इज़्ज़त दे रहा है, तो इससे ऑटोमेटिकली आपके दोस्त बनते जाते हैं। और आप दोस्त इसी तरीके से बना सकते हैं, न सिर्फ दोस्त बना सकते हैं बल्कि बहुत लंबे अरसे तक आप एक दूसरे के साथ चल सकते हैं। उसके बाद देखिए, दोस्ती को कायम रखना, दोस्ती बनाना आई थिंक बहुत आसान बात है, या रिश्ता बनाना बहुत आसान बात है, लेकिन उसको कायम व दायम रखना या उसको साथ लेके चलना ये बड़ा मुश्किल काम है। अब इनको जो है वो साथ लेके चलने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप दोस्त या रिश्तेदार की जो है वो खामियों को इग्नोर करें। हर एक खामी पॉइंट आउट ना करें, उसको पकड़े नहीं, उसकी अच्छाई पे हमेशा उसको सराहें, उसकी अच्छाई पे उसको मोटिवेट करें, उसकी वाह करें, उसकी जो है वो बढ़ चढ़ के उसकी हौसला अफजाई करें, उसके हौसला अफजाई हिम्मत और गैरत का जो है वो ज़रिया बने। ये दोस्ती कभी भी ख़राब नहीं होगी। खामियाँ आ जाती है, मिजाज में फ़र्क होता है। अल्लाह ताला ने जैसे कि हर बंदे का फिंगरप्रिंट अलग बनाया हुआ है, पूरी दुनिया में आप जाके ढूंढ ले, एक जैसा फिंगरप्रिंट आप नहीं लेके आ सकते। तो सेम एज इट इज़ मिजाज भी अल्लाह ताला ने अलग बनाए हुए हैं, थिंकिंग एबिलिटी भी अलग बनाई हुई है। हर बंदे की अपनी साइकी, अपनी साइकोलॉजी है, अपनी थिंकिंग है।
تو اگر آپ وقت گزارنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. کچھ خامیاں اس میں ہوگی، ان کو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، کچھ خامیاں آپ میں ہوگی انہیں برداشت کرنا پڑے گا. تو اس سسٹم کے تحت پھر آپ کی دوستی یا رشتہ داری یا زندگی میں کوئی بھی کام، کسی بھی جگہ پہ، کہیں پہ بھی، کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں، کسی بھی پیشے سے آپ منسلک ہیں، وہ بہت بہتر طریقے سے چل سکتی ہے، وہ بہت بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ دوست بنانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے غربت میں اس کی مدد کریں. چاہے آپ کا دوست ہو، چاہے آپ کا رشتہ دار ہو، XYZ کوئی بھی ہو، اگر وہ کسی مشکل میں ہوگا، وہ کسی غربت میں ہوگا، آپ اس کی مدد کریں گے. ساری زندگی وہ یہ احسان آپ سمجھے یا اچھائی سمجھے یا کچھ بھی سمجھے، وہ یاد رکھے گا. مشکل وقت میں اچھائی اور برائی کبھی بھی نہیں بھولتی ہے، تو مشکل وقت میں اس کا ساتھ دے. خوشی میں بندہ اچھائی یا برائی یا کچھ یہ چیزیں پھر بھی بھول جاتا ہے، مشکل وقت میں کبھی بھی نہیں بھولتا ہے. تو اس کی خوشیوں میں شریک ہونے کی کوشش کرے، اس کے ساتھ رابطہ رکھنے کی کوشش کرے، اور کبھی بھی یہ نہ کہے کہ ان کی طرف سے رابطہ نہیں ہوا ہے، پہل نہیں ہوا تو میں بھی نہیں کروں گا. آپ رابطہ چھوڑیں گے، یہ رابطہ چھوڑ دیں گے، آہستہ آہستہ جب یہ ڈفرنس آتا رہے گا تو یہ رشتہ یا یہ دوستی یا XYZ جو بھی ہے یہ ختم ہو جائے گا، یہ پھر اس طرح نہیں رہے گا. تو کچھ قربانیاں آپ کی طرف سے دینی ہوگی، کمپرومائزز آپ کی طرف سے ہوں گے، اور آپ نے اپنا 100% اگلے بندے کو دینا ہے، اور ان کی خامیوں کو اگنور کرتے رہنا ہے. چھوٹی چھوٹی خامیوں کو، بڑی خامیوں پہ آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں، اکیلے میں آپ سمجھا سکتے ہیں، سب کے سامنے نہیں. اگر آپ نے بندے کو ٹھیک کرنا ہے تو اکیلے میں جا کے سمجھائے، اگر آپ نے اس کو خراب کرنا ہے تو محفل میں اس کی خامی بتا دیں. تو اس طریقے سے نہ صرف آپ کی دوست بلکہ آپ کے رشتہ دار، آپ کا رشتہ اور آپ کی ساری چیزیں جو ہے وہ بہت بہتر طریقے سے چل سکتی ہے. السلام علیکم.